आइए आज हम लोग एवरेज का कुछ नया कंसेप्ट सीखते हैं। वो कंसेप्ट जो कि लगभग एवरेज के सभी क्वेश्चंस पे लगेगा, जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे सब पे लगेगा, यानी एक कंसेप्ट अनेक सॉल्यूशन। आइए देखते हैं कैसा कंसेप्ट है, क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज एज ऑफ 17 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 17 ईयर्स। किसी क्लास के 17 स्टूडेंट का जो एवरेज एज है वो कितना है, 17 साल है। ठीक, 17 स्टूडेंट्स, एवरेज कितना है उनका, 17 साल। फिर कह रहा है इफ न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास देन द एवरेज एज बिकम 20। अगर कोई एक नया बच्चा उसमें शामिल हो जाए तो अब जो एवरेज है वो बढ़ जाता है, और बढ़ के कितना हो जाता है, 20 हो जाता है। तो आप ये बताएं कि वो जो नया बच्चा इंटर कर रहा है उसका एज क्या है। हम एक चीज यहाँ बताना चाह रहे हैं, इस क्वेश्चन में, ये आसान क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है बस एक बच्चा इंटर किया है। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा आएगा जहां 2 बच्चा इन कर जाएगा, 1 बच्चा निकल जाएगा, या फिर 3 बच्चे आएंगे, 2 बच्चे निकल जाएंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस इसी पे बनेगा, बेसिक उसका यही है। ये देखते हैं, जैसे करना क्या है आपको, एवरेज एज ऑफ 17 स्टूडेंट्स, 17 स्टूडेंट है, 17 स्टूडेंट्स हैं जिनका एवरेज दे दिया है, जिनका एवरेज एज दे दिया है कितना साल, 17 ईयर्स, 17 ईयर्स दे दिया। एक नए बच्चे के आ जाने से, 17 स्टूडेंट था, अब एक बच्चा क्या हो गया है, इंक्रीज कर गया, यानी अब बच्चे कितने हो गए, 18 स्टूडेंट्स। ऐसा हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 17 स्टूडेंट था, एक बच्चा और आ गया, कितना बच्चा हो गया, 18 बच्चा। अब कह रहा है जो एज है, एवरेज एज है वो 20 हो जाता है, एवरेज एज जो है वो 20 हो जाता है। अब देखिए करना क्या है आपको, एज में बढ़ोतरी हो रही है, जो भी अगर बढ़ेगा घटेगा उसको लिखना है। जैसे स्टूडेंट में 1 बढ़ा तो 1 लिख दिया। एज में कितना बढ़ रहा है भाई, तो प्लस का 3 साल बढ़ रहा है, 3 साल बढ़ रहा है। अब जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे यहाँ पे रिजल्ट के रूप में क्या पूछा, फाइंड द एज ऑफ न्यू स्टूडेंट, नए बच्चे का एज। तो जो भी रिजल्ट आएगा वो हमेशा न्यू का ही आएगा। चाहे न्यू 2 बच्चे इन कर रहे हो तो 2 बच्चों का एज आएगा, 3 बच्चे इन कर रहे हो तो 3 बच्चों का आएगा। यहाँ पे बस एक बच्चा आ रहा है तो इसमें एक बच्चे का न्यू एज आएगा। अब देखो कैसे करना है आपको, आपको इस 1 को इससे इंक्रीज करा देना है, इससे मल्टीप्लीकेशन करा देना, और इस 17 को इससे मल्टीप्लाई करा देना। कराओ, 20, 1 इंटू 20, 1 इंटू 20, और प्लस में है तो प्लस ही लिखा, माइनस में रहेगा माइनस रखेंगे। 17 इंटू 3 प्लस 17 इंटू 3 क्या हो जाएगा, ये 20 प्लस 51 इज इक्वल्स टू 71। यानी जो न्यू बच्चा इन किया था उसका एज कितना है, 71 ईयर्स। एक बार फिर से समझ लीजिए, 17 स्टूडेंट थे जिनका एवरेज एज 17 ईयर था, एक बच्चा बढ़ गया, 18 स्टूडेंट हो गया, एवरेज एज भी बढ़ गया 20 साल से। हो सकता है घट भी जाता, कोई दिक्कत नहीं था, उसको यहाँ पे माइनस लेना पड़ता। अब 3 साल बढ़ गया एवरेज एज, तो प्लस का 3 हो गया। अब रिजल्ट क्या होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो क्या होगा, हमेशा आने वाले बच्चे का या फिर जाने वाले बच्चे का, जो भी क्वेश्चन में पूछ रहा होगा वो हमेशा रिजल्ट होगा। उसके बाद हमने क्या कहा, ये जो 1 है इसका 20 से मल्टीप्लाई करो, प्लस 17 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और सम कर दो, कितना हो गया, 71 ईयर्स। अब ऐसा क्यों करते हैं, ये बेसिकली मल्टीप्लीकेशन को इजी करने का प्रोसेस। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते थे भाई, टोटल 17 इंटू 17 माइनस 20 इंटू 18, तब भी आ जाता। उसी चीज को बस ऐसे एक शॉर्टकट तरीका है लिखने का, और कुछ भी नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एवरेज एज ऑफ 17 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इज, अच्छा एवरेज एज है ना, अगर तो या तो इसको एवरेज वेट कर, चलो हटाओ, इसको एवरेज वेट कर दो। कह रहा है एवरेज वेट ऑफ 17 प्लेयर्स ऑफ अ टीम इज 22 kg।
एवरेज वेट जो है 17 प्लेयर्स का वो 22 केजी है। इफ अ प्लेयर लीव्स, इसमें देखो जा रहा है आदमी, अगर कोई प्लेयर चला जाए द टीम, देन द एवरेज बिकम्स 23 केजी। तो फिर उनके एवरेज वेट जो है वो क्या हो जाता है, 23 केजी हो जाता है। तो कह रहा है देन फाइंड द वेट ऑफ दैट प्लेयर। तो जो आदमी गया, जो प्लेयर गया, जो खिलाड़ी गया, उसका एवरेज वेट, सॉरी उसका वेट क्या होगा, उसका एवरेज वेट क्या होगा भाई, बाई 1 कर देंगे, एवरेज वेट या वेट दोनों सेम ही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 17 प्लेयर्स हैं, 17 प्लेयर्स है, एवरेज वेट दिया हुआ है कितना, 22 केजी, 22 केजी। अब कह रहा है इफ अ प्लेयर लीव्स, यानी प्लेयर गया है। अच्छा, प्लेयर गया है तो प्लेयर का संख्या बढ़ेगा या घटेगा, तो घटेगा भाई। 17 प्लेयर से कितने प्लेयर हो जाएंगे, 16 प्लेयर। और इनका वेट दिया हुआ है, कितना हो जाता है एवरेज वेट, 23 केजी हो जाता है, 23 केजी। अब देखिए सिंपल सा बात है भाई, अभी मैंने बताया था इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लीकेशन कराओ, इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लीकेशन कराओ, क्या होगा, -23। देखो -1 इंटू 23 प्लस 17 इंटू 1, 17 इंटू 1 इज इक्वल्स टू -23 प्लस 17 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 6 ईयर्स या 6 केजी, ठीक है, 6 केजी। अब आप बोलोगे यहाँ तो माइनस का 6 केजी आ रहा, अगर माइनस नहीं आता तो आपका सॉल्यूशन गलत था। ये माइनस बस इतना इंडिकेट कर रहा है कि जो 6 केजी है वो उस प्लेयर का है जो इस ग्रुप को छोड़ के गया है। अगर कोई आदमी इसमें जुड़ता, इस ग्रुप में आता, तो ये कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं होता, ये नेगेटिव हुआ है, इसका मतलब है कि जो इसमें आदमी था वो इस ग्रुप से बाहर गया है। चलिए फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या था, 17 बच्चा था, 17 प्लेयर था जिसका एवरेज वेट 22 केजी था। 1 केजी बढ़ जाता है यानी 23 केजी हो जाता है उसका एवरेज वेट, कब, जब एक प्लेयर छोड़ के जा रहा है। हमने कहा था ये -1 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दो, 17 को 1 से मल्टीप्लाई करा दो, दोनों का जो भी साइन के साथ उसका सम करा दो। माइनस बस इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि वो बच्चा छोड़ के गया है। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है एवरेज रन जो है किसी क्रिकेटर का वो इंक्रीज कर जाता है। कोई कुछ भी एवरेज रहा होगा हमें नहीं पता, पर ये कह रहा है जो भी एवरेज था उसके रन का वो 2 से बढ़ जाता है, ठीक। व्हेन ही मेक्स 87 रन्स, जब वो 87 रन बनाता है अपने 21वें मैच में, ठीक है। देन व्हाट इज हिज एवरेज स्कोर बिफोर 21st मैच, यानी क्या उसका था 21वें मैच के पहले यानी 20वें मैच तक उसका क्या एवरेज रहा होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है। अब देखो हमें पता नहीं है भाई क्या रहा होगा, हमें नहीं पता, पर 21वें मैच का ये है और उससे पहले बता रहा है, यानी 20 मैचों तक का जो उसका एवरेज रहा होगा वो कुछ ना कुछ रहा होगा। हम मान लेते हैं 20 मैच का जो उसका एवरेज रहा होगा वो x रहा होगा। अब 21वें मैच में ये बता दिया है कि जो उसका एवरेज है वो क्या हो गया है, 2 से इंक्रीज कर गया है। तो भाई 21वें मैच में उसका जो एवरेज है वो 2 से इंक्रीज हो गया, ठीक। अब बताओ यहां से क्या रिजल्ट आता है, यहां से ये रिजल्ट आता है कि भाई न्यू बताया था ना, न्यू यानी 21वें मैच में 21st इनिंग में उसका क्या रन रहा होगा, 21st इनिंग में उसका क्या रन रहा होगा, ये आ जाएगा यहां से कैलकुलेशन से जो हम लोग सीखे अभी तक। तो देखो हम बोल सकते हैं यहां से कितना बना, +2, यहां से क्या बना, +1। अब यहां क्या करना होगा, 1 इंटू एक्स प्लस 2 प्लस 20 इंटू 2, 20 इंटू 2। अच्छा ये क्या है, 21वें इनिंग का स्कोर है, और 21वें इनिंग में कितना स्कोर करा है ये भी पता है, कितना करा है भाई, 87 करा है। अब इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, यहां पे इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये हो जाएगा x प्लस 2 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 87, या फिर हम बोल सकते हैं x इज इक्वल्स टू 87 माइनस 42। सो x इज इक्वल्स टू 7 में से 2 जाएगा 5, 8 में 4 गया 45, यानी उसके 21वें मैच के पहले का एवरेज वो कितना है, 45 है।
वो कितना है 45। अगर आपसे न्यू पूछता, न्यू एवरेज बताइए, तो न्यू एवरेज क्या +2, तो 45 + 2 यानी 47। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्या कह रहा है, कह रहा है देयर इज सम एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन। किसी बैट्समैन का 11 इनिंग्स का जो एवरेज है वो कुछ होगा, सम कुछ होगा, पता नहीं। ही स्कोर्स 90 रन्स इन 12th इनिंग्स। वो आदमी 90 रन बनाता है अपने 12th इनिंग में। देन द एवरेज इज डिक्रीज्ड बाय 5। और इससे क्या होता है कि उसका एवरेज जो है वो 5 से घट जाता है। तो आपसे पूछ रहा फाइंड हिज करंट एवरेज, तो उसका अभी का एवरेज बता दीजिए। सिंपल सा है भाई, कुछ नहीं करना है। देयर इज सम एवरेज ऑफ 11 इनिंग्स। 11 इनिंग्स का कुछ भी एवरेज रहा होगा, हमें नहीं पता, हम मान लेते हैं एक्स। अपने 12th इनिंग में वो 90 रन बनाता है, 12th इनिंग में 90 रन बनाता है। हमें रन लेना है क्या, नहीं एवरेज लेना है। एवरेज क्या है, 5 से घट गया, तो भाई x - 5, x - 5 एवरेज x था, अब 5 घट गया। अब यहां से हमने बताया था जो भी रिजल्ट आता है वो क्या होगा, नया वाला होगा। नया वाला होगा यानी 12th इनिंग में जो भी वो रन मारा होगा वही होगा। 12th इनिंग में रन कितना मारा, 90 रन, यानी 90 के बराबर होगा। क्या भाई, तो देखो ये क्या हो रहा है, -5 हो रहा है, ये क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। हमें क्या करना है, हमें इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x - 5, 1 into x - 5, x - 5 ही रह जाएगा। 11 into -5 यानी माइनस का 55 हो जाएगा। हम बोल सकते हैं यहां से x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -60 और इधर जाएगा तो +60, 90 + 60 यानी 150। अच्छा ये 150 क्या आया है, ये 150 आया है x का वैल्यू, x का वैल्यू 150। यानी इसका अगर पहले का एवरेज पूछता, प्रीवियस एवरेज पूछता या 12वें इनिंग के पहले का एवरेज पूछता तो हम बोलते 150 होगा। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है हिज करंट एवरेज। करंट एवरेज क्या है, 5 कम है, तो भाई करंट एवरेज जो होगा वो 145 हो जाएगा। ये 145 है, 146 या 8 नहीं समझना, 145। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इफ द एवरेज ऑफ 64 इनिंग्स ऑफ अ बैट्समैन इज 62। 64 इनिंग का जो एवरेज है वो दिया हुआ है कितना, 62। और कह रहा है इफ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग्स आर एक्सक्लूडेड। कौन से इनिंग्स को हटाया गया है, इसके हाईएस्ट स्कोर वाले इनिंग को और लोएस्ट स्कोर वाले इनिंग को ही क्या कर दिया गया है, हटा दिया गया है। ठीक है भाई, हटा दिया गया। अच्छा एक सेकेंड, 2 इनिंग्स को हटाया गया है, 64 इनिंग्स कुल खेला था, कितने इनिंग्स हो गए होंगे, 64 से 62 पे आ जाएगा। ठीक है, हटा देने पे एवरेज ऑफ रिमेनिंग इनिंग्स इज 60। तो जो अब नया एवरेज बनता है वो कितना बनता है, 60 बनता है। कह रहा है इफ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोएस्ट इनिंग, अगर हाईएस्ट और लोएस्ट इनिंग का डिफरेंस की बात करें तो कितना है, 180 रन। तो फाइंड हिज हाईएस्ट एंड लोएस्ट स्कोर। उसका हाईएस्ट और लोएस्ट स्कोर क्या होगा। उससे पहले हम एक चीज थोड़ा सा बताते हैं। जैसे मान लो एक ये आदमी है, एक ये आदमी, ठीक, इसके पास कुछ पैसा है, इसके पास कुछ पैसा है। इसके पास जो भी पैसा है ना, इससे 80 रुपया ज्यादा है, तो हम बोल सकते हैं इसके पास 80 रुपया ज्यादा है, तो इसके पास 80 रुपया तो होगा ही होगा। इसके पास 80 रुपया ज्यादा है इससे, तो इसके पास 80 रुपया तो कंफर्म होगा। ठीक, और हम ये भी हमको पता है, ये क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस हो गया। हम बोल सकते हैं ना दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 80 ही रुपया है, इससे 80 रुपया इसके पास ज्यादा है, यानी दोनों के बीच का डिफरेंस ही क्या है, 80 रुपया है। अच्छा अगर हम ये बोल दें कि इन दोनों को मिला के टोटल 200 रुपया, इन दोनों को मिला के टोटल कितना है, 200 रुपया। अब भाई और क्लियर हो गया कि 200 में 80 तो इसी के पास है, बचा कितना, 120, यानी 60 इसके पास होगा और 60 इसके पास होगा। यानी हम बोल सकते हैं 140 इसके पास होगा, इसके पास 60 रुपया होगा। 80 रुपया ज्यादा है कि नहीं है। इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि भाई दोनों के पास जो टोटल रुपया था वो 200 रुपया था और दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो 80 रुपया का है, 80 रुपया। अब ऐसे करके भी आप कर सकते थे, या तो वैसे करो या तो वैसे करो। ठीक है, अब ये क्यों बता रहा है इसका भी रीजन पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे 64 इनिंग्स है, 64 इनिंग्स है,
64 इनिंग्स में उसका एवरेज कितना था 62। अब दो उसके उस इनिंग्स को हटाया गया है जिसमें हाईएस्ट और लोएस्ट रन थे। ठीक है भाई, 62 हो गया, दो इनिंग्स को हमने भी हटा दिया और इसका एवरेज जो है वो हो गया कितना 60। एवरेज हो गया 60। अच्छा 60 हो गया, इस पे क्या इफेक्ट पड़ा, एवरेज भी 2 से घट गया। अब यहां से जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का। क्यों, क्योंकि वही दो इनिंग्स को हटाया गया है तो वही रिजल्ट आएगा। चलो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 इंटू 60 माइनस 2 इंटू 60 यानी माइनस का 120। ये क्या हो जाएगा 64 इंटू 28 माइनस का 128। यहां से क्या आ जाएगा 248 और माइनस का, लेकिन माइनस बस इस ये बात को शो करता है कि इन दो इनिंग्स को इस बीच से हटाया गया है, इस पूरे मैच से दो इनिंग्स को हटाया गया, इसीलिए माइनस का साइन है। अगर माइनस ना आए तो सॉल्यूशन आप कहीं ना कहीं गलत कर रहे हो। चलो ठीक है, अब हमें ये पता चल गया हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना है 248। हाईएस्ट माइनस लोएस्ट भी दे रखा है, कितना डिफरेंस दिया हुआ है ना हाईएस्ट और लोएस्ट का, कितना 180। अब इसको या तो ऐसे ऐसे करके सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, या तो अभी जो हम सीखा है कि टोटल 248 है, टोटल कितना है 248 है, जिसमें यहां देख लो टोटल 248 रन है या 248 रुपया है, ये समझो 248 रुपया, और हाईएस्ट और लोएस्ट, हाईएस्ट और लोएस्ट के बीच के डिफरेंस कितना है 180, यानी जो हाईएस्ट होगा वो 180 तो होगा ही होगा, हाईएस्ट जो होगा वो 180 तो होगा ही होगा। अब बचा कितना, तो भाई 8 और 4 कितना बच गया, देखो 8 में से 4 गया 14 में 60 गया 6 और ये 1 में से गया खत्म। अब कितना बच गया, इसका हाफ हाफ कर दो, हाफ हाफ दोनों को दे दो, हाफ हाफ कितना हो जाएगा 34 इसको दे दो, 34 इसको दे दो, यानी 4 11 का 1 हासिल 1, 214 रन इसका हाईएस्ट था और लोएस्ट कितना 34। बस आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और बताएं हमें क्या और सुधार करना चाहिए। सब्सक्राइब जरूर करें।